नमस्कार, आप देख रहे हैं ASTV 24 अंक संवाद। ASTV 24 अंक संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे ज्यादा मौतें देने वाला भारत में अगर कोई है तो वह है रिफाइंड तेल। केरल आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च सेंटर के अनुसार भारत में लगभग हर वर्ष 20 लाख लोगों की मौत हो जाती है और कारण बनता है रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल से DNA डैमेज, RNA नष्ट हो जाता है, हार्ट अटैक होता है, हार्ट ब्लॉकेज होते हैं, ब्रेन डैमेज होता है, लकवा, शुगर, डायबिटीज़, BP, कैंसर, हड्डियों को कमज़ोर हो जाना, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, किडनी डैमेज होना, लीवर खराब होना, कोलेस्ट्रॉल, आँखों की रोशनी कम होना, बांझपन, पाइल्स, त्वचा रोग आदि 1000 रोगों का प्रमुख कारण है रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल बनता कैसे ये भी हम जान लेते हैं। बीजों का छिलके सहित तेल निकाला जाता है। इसी बीज में जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो गंदगी होती हैं, तेल में आती हैं, उन्हें साफ करने के बाद वह तेल को स्वाद, गंध व कलर रहित करने के लिए रिफाइंड किया जाता है। वॉशिंग कैसे की जाती है? वॉशिंग करने के लिए गर्म पानी, नमक, कास्टिक सोडा, गंधक, पोटेशियम, तेजाब व अन्य खतरनाक एसिड इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उसकी गंदगी, इम्प्योरिटीज़ बाहर आ सके। इस प्रक्रिया में तारकोल की तरह गाढ़ा वेस्टेज निकाला जाता है जो कि टायर बनाने में काम आता है। यह तेल एसिड के कारण जहर बन जाता है। फिर इसका होता है न्यूट्रलाइजेशन। तेल के साथ कास्टिक या साबुन को मिक्स करके 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है जिससे इस तेल के सभी पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद होती है ब्लीचिंग। इस विधि में POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो मकानों में लगाई जाती है, जो पेंट होता है उससे पहले यूज़ की जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करके तेल का कलर और मिलाए गए केमिकल को 130 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म कर साफ किया जाता है। फिर इसका होता है हाइड्रोजनेशन, या एक टैंक में तेल के साथ निकोल और हाइड्रोजन को मिक्स करके हिलाया जाता है। इन सारी प्रक्रिया में तेल को 7-8 बार गर्म व ठंडा किया जाता है जिससे तेल में पॉलीमर्स बन जाते हैं। उससे पाचन प्रणाली को खतरा हो जाता है, अच्छे से पाचन नहीं होता है, भोजन पचता नहीं है। भोजन न पचने से सारी बीमारियां ही होती हैं। निकेल एक प्रकार का कैटलिस्ट मेटल होता है जिसको लोहा बोलते हैं, जो हमारे शरीर में रिस्पायरेटरी सिस्टम मतलब सांस लेने में दिक्कत, लीवर, स्किन, मेटाबॉलिज्म, DNA, RNA को भयंकर नुकसान पहुंचाता है। रिफाइंड तेल के साथ तत्व नष्ट हो जाते हैं। रिफाइंड तेल में सभी जो तत्व होते हैं तेल के वो नष्ट हो जाते हैं और एसिड केमिकल मिल जाने से भीतरी अंगों को नुकसान पहुंचाता है। जयपुर के प्रोफेसर श्री राजेश जी गोयल ने बताया है कि गंदी नाली का पानी पी लें, उससे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उन बैक्टीरियो को लड़कर नष्ट कर देता है। लेकिन रिफाइंड तेल खाने वाले व्यक्ति की अकाल मृत्यु होना निश्चित है। दिल थाम के सुने, अब हम आपको बताने जा रहे हैं पूरा सच। हमारा शरीर करोड़ों सेल, जिसको कोशिकाएं बोलते हैं, से मिलकर बना हुआ है। शरीर को जीवित रखने के लिए पुराने सेल्स नए सेल्स से रिप्लेस होते रहते हैं, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। बनने के लिए खून का उपयोग करता है। यदि हम रिफाइंड तेल का उपयोग करते हैं तो खून में टॉक्सिक, जिसको जहर बोलते हैं, की मात्रा बढ़ जाती है। वह शरीर को नए सेल बनाने में अवरोध होता है, नए सेल नहीं बनते तो कई प्रकार की बीमारियां जैसे कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, किडनी प्रॉब्लम, एलर्जीज, स्टोमक यूक्लियर, प्रीमेच्योर एजिंग, आर्टरीज, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर आदि हजारों बीमारियां हो जाती हैं। रिफाइंड तेल की प्रक्रिया से तेल बहुत ही महंगा हो जाता है तो उसमें पाम ऑयल मिक्स किया जाता है। पाम ऑयल स्वयं एक धीमी मौत है। इसको आप एक भाषा में स्वीट पॉइजन भी कह सकते हैं पाम ऑयल को। सरकार का आदेश क्या है? हमारे देश की पॉलिसी अमेरिका सरकार के सहारे पर चलती है। अमेरिका का पाम खाने के लिए मेहमानों को सरकारों के लिए एक अध्यादेश लागू किया गया है। अध्यादेश प्रत्येक तेल कंपनियों को 40% खाद्य तेलों में पाम ऑयल मिलाना अनिवार्य है, अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इससे अमेरिका को बहुत फायदा हुआ। पाम के कारण, जो पाम ऑयल होता है उसके कारण लोग अधिक बीमार पड़ते हैं
हार्ट अटैक की संभावना 99% बढ़ जाती है। तो दवाइयाँ भी अमेरिका की आने लगी। हार्ट अटैक में लगने वाली स्प्रिंग, पेन की स्प्रिंग से छोटा सा छल्ला जो 2 लाख रुपए में बिकता है, यानी कि अमेरिका के 2 हाथों में लड्डू। पाम ऑयल भी उनका और दवाइयाँ भी उनकी। अब तो कई नामी कंपनियां पाम से भी सस्ता गाड़ी से निकला काला ऑयल, जिसे आप गाड़ी सर्विस कराने के बाद में छोड़ आते हैं, वह भी रिफाइंड करके खाद्य तेलों में मिलाया जाता है। अनेक बार अखबारों में पकड़ा जाने की खबर भी आई है। सोयाबीन एक दलहन है, तिलहन नहीं। दलहन में मूंग, मोठ, चना, सोयाबीन और सभी प्रकार की दालें आदि आती हैं। तिलहन में तिल, सरसों, मूंगफली, नारियल, बादाम, ऑलिव ऑयल आदि आते हैं। अतः सोयाबीन तेल प्योर पाम ऑयल ही होता है। पाम ऑयल को रिफाइंड करने के लिए सोयाबीन का उपयोग किया जाता है। सोयाबीन की खासियत होती है कि यह प्रत्येक तरल पदार्थों को सोख लेता है। पाम ऑयल एकदम काला और गाढ़ा होता है। उसमें साबुत सोयाबीन डाल दिया जाता है, जिसमें सोयाबीन बीज उस पाम ऑयल की चिकनाई को सोख लेता है और फिर सोयाबीन की पिसाई होती है, जिससे चिकना पदार्थ, तेल तथा आटा अलग अलग हो जाता है। आटा से सोया मंगोड़ी बनाई जाती है। आप चाहें तो किसी भी तेल निकालने वाले से सोयाबीन ले जाकर उसे तेल निकालने के लिए कहें। महानता वह 1 लाख रुपए भी देने पर तेल नहीं निकालेगा, क्योंकि सोयाबीन का आटा बनता है, तेल नहीं। फॉर्चून अर्थात आपके और आपके परिवार के फ्यूचर का अंत करने वाला। सफोला अर्थात सांप के बच्चों को सफोला कहते हैं। 5 वर्ष खाने के बाद शरीर जहरीला, 10 वर्ष के बाद सपोला, सांप का बच्चा अब सांप बन गया है। 15 साल बाद मृत्यु, यानी कि सफोले अब अजगर बन गया और वह आपको निगल जाएगा। पहले के व्यक्ति 90-100 वर्ष की उम्र में मरते थे तो उनको मोक्ष की प्राप्त होती थी, क्योंकि उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती थी। और आज अचानक हार्ट अटैक और कुछ ही देर में मर गया। उसने तो कल के लिए बहुत से सपने देखे थे और अचानक मृत्यु होगी। अधूरी इच्छाओं से मरने के कारण प्रेत योनि में भटकता है। राम नहीं किसी को मारता, ना ही राम का काम है। अपने आप ही मर जाते हैं, कर खोटे काम। गलत खानपान के कारण अकाल मृत्यु हो जाती है। सकल पदार्थ जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अच्छी वस्तुओं का भोग कर्महीन व आलसी व्यक्ति संसार की श्रेष्ठ वस्तुओं का सेवन नहीं कर सकता। तन, मन, धन और आत्मा की तृप्ति के लिए देसी घी या कच्ची घाणी का तेल, तिल, सरसों, मूंगफली, नारियल, बादाम आदि का तेल ही इस्तेमाल करना चाहिए। पौष्टिक वर्धक और शरीर को निरोग रखने वाली सिर्फ कच्ची घाणी का निकला हुआ तेल ही इस्तेमाल किया जाता है, और करना भी चाहिए। आजकल सभी कंपनी अपने प्रोडक्ट पे कच्ची घाणी का तेल ही लिखते हैं। वह बिल्कुल झूठ है, सरासर धोखा है। कच्ची घाणी का तेल है कि लकड़ी की बनी हुई ओखली और लकड़ी का मूसल होना चाहिए, लोहे का घर्षण नहीं होना चाहिए। इससे कहते हैं कच्ची घाणी, जिसको बैल के द्वारा चलाया जाता हो। आजकल बैल की जगह मोटर लगा दी गई, लेकिन मोटर भी बैल की गति जितनी ही चले। लोहे की बड़ी बड़ी स्पेलर मशीनें, उनको बेलन लाखों को गति से चलता है, जिसमें तेल के सभी पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। वो लिखते हैं कच्ची घाणी का तेल। इस पोस्ट को आप लोग शेयर कीजिए, लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।